हेलो स्टूडेंट्स, हमारे ऑनलाइन टीचिंग इंग्लिश ऐप पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म जिसका नाम है सोनेट, इसको डिस्कस करेंगे। और सोनेट लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही फेमस, यूँ कहेंगे कि एक शुरुआती लिटरेरी फॉर्म जिससे इंग्लिश लिटरेचर के स्टडी के दौरान सामना होता है। तो सोनेट काफ़ी पॉपुलर है। तो सोनेट क्या होता है, इसको समझना ज़रूरी है। और सोनेट के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इनके टाइप्स है, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है और आप जानेंगे इसमें सोनेट से संबंधित सभी बातें जो आपके हर तरह से आपकी एकेडमिक एजुकेशन में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पस से इन सभी में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आप, सोनेट सोनेट का मतलब क्या है? और सोनेट का मतलब है एक गीत कविता, यानी इसका मतलब लिरिक सॉन्ग। लिरिक या सॉन्ग एक ही चीज होती है जिसको हम गीत कहते हैं, और सोनेट एक छोटी कविता होती है और इसको लिरिक या सॉन्ग के रूप में ही माना जाता है। पहला सबसे बेसिक फीचर जो इसका ये है कि एक सोनेट 14 लाइनों की एक कविता होती है, यानी सोनेट को 14 लाइनों की एक सीमा के अंदर बांधा गया है और सोनेट 14 लाइनों से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसकी उत्पत्ति इटालियन है, और इटालियन होने का मतलब ये है कि शुरुआती जो सोनेट थे, जब पहली बार सोनेट लिखे गए थे, वो सोनेट लिखे गए थे इटली के अंदर लिखे गए थे, इसलिए इसकी जो उत्पत्ति है वो इटालियन मानी गई है। सोनेट शब्द इटालियन शब्द सोनेटो से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है लिटिल बर्ड और लिटिल पोएम। तो इसका जो उत्पत्ति है वो इटालियन वर्ड है सोनेटो, आप ये ध्यान रखेंगे। और इसका अर्थ होता है लिटिल बर्ड यानी छोटा पक्षी, या फिर लिटिल पोएम यानी छोटी कविता। सबसे पहले सोनेट्स इटली में लिखे गए थे, आपको पता है। और किसने लिखे थे? ये लिखे थे पेट्रार्क ने और डेंटे ने। ये और हिंदी वाला है या इंग्लिश वाला लिखा है में आ गया। और तो पेट्रार्क और डेंटे ने लिखा था, ये दोनों ही इटालियन पोइट थे। और पेट्रोनस पेट्रार्क इसका पूरा नाम है, और डेंटे का पूरा नाम है एल्गिरी डेंटे। तो डेंटे पढ़ते हैं इसको, दांते नहीं पढ़ते हैं। तो पेट्रोनस पेट्रार्क और एल्गिरी डेंटे ने सबसे शुरुआती सोनेट्स लिखे थे, और ये दोनों इटली के थे, इसलिए सोनेट की जो उत्पत्ति है वो इटालियन ही मानी जाती है। इंग्लैंड में सोनेट फॉर्म का प्रयोग सर्वप्रथम टॉमस येट और हेनरी हॉवर्ड, जिन्हें द अर्ल ऑफ सरी भी कहा जाता है, ने किया था। तो जैसा कि आपको बताया कि सोनेट की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, इटली में हुई थी। तो इटली से इसको इंग्लैंड में कब लाया गया और कौन लाए, इसके बारे में ये लाइन है। तो सोनेट फॉर्म का इंग्लैंड में प्रयोग किया जाना किसने शुरू किया? दो साथियों ने, जिसका नाम था टॉमस येट और हेनरी हॉवर्ड। हेनरी हॉवर्ड का पद द अर्ल ऑफ सरी है। सरी एक इंग्लैंड का प्रांत है, एक जगह है, और वहां के ये अर्ल थे। अर्ल का मतलब क्या होता है? सामंत। तो हेनरी हॉवर्ड वहां के ये सामंत थे। तो इन दोनों ने इंग्लैंड में पहले सोनेट्स लिखे, इसलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट भी कह सकते हैं अपन। शुरुआती सोनेट इन्होंने लगभग 1530 से 40 के आसपास लिखे थे, और बाद में लगभग 1555 के आसपास ये पब्लिश हुए थे। तो शुरुआती सोनेट्स जो इंग्लैंड के लोगों के सामने आए वो 1555 के आसपास आए। सोनेट में आयम्बिक पेंटामीटर नामक एक मीटर होता है, और एक छंद, जो छंद का मतलब क्या होता है? ध्वनियों की व्यवस्था, आवाज की व्यवस्था, जिससे उसको गाया जा सकता है। तो ध्वनि की व्यवस्था को आयम्बिक पेंटामीटर भी कहा जाता है। एक निश्चित प्रकार की व्यवस्था होती है, इसको हम आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। अब आयम्बिक पेंटामीटर किसे कहते हैं? देखो आप, आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर 10 वावल साउंड्स होती है। ध्यान रखना, साउंड्स न कि लेटर्स, ठीक है। 10 आवाजें होती हैं। तो जैसे मैं आपको लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 वावल साउंड होती है। और 10 वावल साउंड में पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं और नवीं ये हल्की आवाजें होती हैं, और दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं और 10वीं भारी आवाज होती है।
जिसके नीचे की तरफ मैंने निशान लगाया है वो नीचे वाली जो आवाजें हैं वो लाइट साउंड है, शॉर्ट साउंड है, और ऊपर जिसमें निशान लगाया है वो लॉन्ग साउंड है। ये बात आप ध्यान रखना। अब इस तरह से इसमें 5 जोड़े बन जाते हैं, देखिए आप। और हर जोड़े में 1 और 2 मतलब एक हल्की और दूसरी भारी आवाज है, फिर एक हल्की दूसरी भारी आवाज है। इस हल्की भारी को आप शॉर्ट और लॉन्ग साउंड भी कह सकते हैं, यानी शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड। तो इस तरह से शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग और शॉर्ट लॉन्ग, इस तरह से शॉर्ट लॉन्ग के कितने जोड़े बन गए? शॉर्ट लॉन्ग के 5 जोड़े बन गए। और ये शॉर्ट लॉन्ग का जो एक जोड़ा होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं? आयम। तो ये कितने आयाम हो गए इसके अंदर? 5 आयाम हो गए, 5 फीट हो गए, ये 5 हो गए। देखो आप, 2-2 के जोड़े बनाने पे 5 हो गए। और इसी आयाम को जब 5 टाइम रिपीट किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5 बार इसको रिपीट किया गया है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और 5वीं बार। तो इसको, इस पूरी व्यवस्था को, आयाम को जब 5 बार रिपीट किया जाता है तो इसको हम आयम्बिक पेंटामीटर कहा जाता है। पेंटा का मतलब होता है 5, आयम्बिक पेंटामीटर कहा जाता है। तो सोनेट हमेशा इसी व्यवस्था में लिखे जाते हैं, सारी लाइनों के अंदर आयम्बिक पेंटामीटर छंद होता है। ध्वनि की व्यवस्था आयम्बिक पेंटामीटर की होती है, जिसमें 10 वावल साउंड होते हैं, और हर जो 2 वावल साउंड है 1 2 3 4। अब आगे देखते हैं सोनेट के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। तो क्या क्या इनके नाम हैं? तो 2 मेन कैटेगरी है, ए और बी। और इनके नाम देखिए आप। पहली कैटेगरी है पेट्राकन सोनेट, इटालियन सोनेट और मिल्टोनिक सोनेट। इसके 3 नाम हैं। एक है इंग्लिश सोनेट, स्पेंसियन सोनेट और शेक्सपियन सोनेट। और मेनली हम इसको एड्रेस करेंगे अब इटालियन सोनेट के रूप में और इंग्लिश सोनेट के रूप में। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, इटालियन सोनेट का मतलब, क्योंकि इटली में सोनेट सबसे पहले पहुंचा था क्या, वहीं इसकी उत्पत्ति हुई थी, और उस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं इटालियन सोनेट। और दूसरा जो फॉर्म है वो इंग्लैंड में अपनाया गया था, जिसको टॉमस येट और हेनरी होवर्ड जिन्होंने यूज किया, तो इस वाले फॉर्म को हम इंग्लिश सोनेट कहते हैं। इटालियन सोनेट को पेट्राकन सोनेट भी कहते हैं, क्योंकि पेट्रार्क ने इसको लिखा था। शुरुआती जो पोइट था जो पेट्रार्क था, जैसा हमने देखा था। और बाद में इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन ने भी इसका यूज किया था, इसलिए इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। वहीं इंग्लिश सोनेट की बात करें तो स्पेंसियन सोनेट है, तो वो इंग्लिश पोइट स्पेंसर ने यूज किया था, और शेक्सपियर ने भी इसको यूज किया था, तो इसको शेक्सपियरियन और स्पेंसियन सोनेट भी कहते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला पेट्राकन सोनेट, या फिर इटालियन सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट। तो यह महान इटालियन पोइट पेट्रोनस पेट्रार्क के नाम से जाना जाता है। तो इटली के महान कवि हुए हैं जिनका नाम था पेट्रोनस पेट्रार्क, उनके नाम पर इसको पेट्राकन सोनेट के रूप में माना जाता है। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट तो हो गया इटालियन पोइट पेट्रोनस पेट्रार्क के नाम से जाना था, इसलिए इसको पेट्राकन सोनेट कहते हैं। इटली में उत्पत्ति के कारण इसको इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इटली में उत्पत्ति के कारण इसको इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो एक नाम है इसका पेट्राकन सोनेट, दूसरा नाम है इटालियन सोनेट। और इटालियन सोनेट नाम किस वजह से है? इटली में इसकी उत्पत्ति के कारण। महान इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन के नाम पर इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहा जाता है। तो जॉन मिल्टन के नाम पर इसको मिल्टोनिक सोनेट कहा जाता है। यह ऑक्टेव और सेस्टेट यानी 6 लाइन और 8 लाइन में बटा होता है। ऑक्टेट को बोलते हैं 8 लाइन और सेस्टेट को बोलते हैं 6 लाइन। तो इसके अंदर जो 14 लाइंस हैं, वो 14 लाइन का डिवीजन क्या है? 8 + 6, यानी 8 लाइन, और 8 लाइन को बोलते हैं ऑक्टेव और 6 को। बाद में आगे आप देखेंगे कि 8 भी 4 + 4 में डिवाइडेड होती है, और 6 है वो भी 3 + 3 में डिवाइडेड होती है। और ये जो 4 लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्टरेन। और क्वार्टरेन को हिंदी में कह सकते हैं चौपाई, यानी 4 लाइनों का समूह। और इस 3 लाइन वाले को पार्ट को बोलते हैं टर्सेट, यानी त्रिपद इसको आप बोल सकते हो, जिसके अंदर 3 लाइनें होती है। तो ये 14 को 8 और 6 में डिवाइड किया जाता है। 8 वाले पार्ट को हम बोलते हैं ऑक्टेव, और 6 वाले पार्ट को बोलते हैं सेस्टेट। और ये ऑक्टेव के अंदर 2 क्वार्टरेन होते हैं 4-4, और सेस्टेट के अंदर 2 टर्सेट होते हैं। राइम स्कीम, तुकबंदी क्या रहती है इसकी? तो तुकबंदी इसकी ऐसी रहती है, फर्स्ट 4 लाइन की ए बी बी ए, फिर ए बी बी ए, यहाँ तक ये हो गया ऑक्टेव।
फिर अगली जो 6 लाइनें हैं जो 3-3 में डिवाइड होती है तो सी डी ई होती है। तो राइम स्कीम ए बी बी ए सी डी ई। अब दूसरे की बात करते हैं हम, और तुकबंदी समझते होंगे आप कि पोएम के लाइनों की जो पीछे की अंतिम जो आवाजें होती हैं जिस साउंड की वजह से एक पोएम को गाया जा सकता है उसको हम बोलते हैं राइम यानी तुकबंदी। अगला है इंग्लिश स्पेंसरियन या शेक्सपियरियन सोनेट, जो सोनेट का दूसरा टाइप है। तो सोनेट के इंग्लैंड में परिवर्तित रूप को इंग्लिश सोनेट कहते हैं। तो इटली में जब लिखा जा रहा था और दो व्यक्ति ने इंग्लैंड में भी इसको लिखना शुरू किया। दो व्यक्ति कौन थे? टॉमस येट और हेनरी हॉवर्ड द अर्ल ऑफ सरी। तो इन्होंने थोड़ा सा फॉर्म में चेंज किया, उन्होंने उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जो स्ट्रक्चर इटली में फॉलो किया जा रहा था। तो इस परिवर्तित रूप को जो इंग्लैंड में यूज किया गया इसको इंग्लिश सोनेट के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश पोइट एडमंड स्पेंसर के नाम पर इसको स्पेंसियन सोनेट कहा गया। शुरू में तो टॉमस येट और हेनरी हॉवर्ड ने लिखे, बाद में ग्रेट पोइट स्पेंसर ने, एडमंड स्पेंसर ने इसको अपने हाथ में लिया, उन्होंने सोनेट लिखे। तो इस वाले उनके फॉर्म को स्पेंसियन सोनेट कहा जाने लगा। इसके बाद महान इंग्लिश ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर का नाम किसने नहीं सुना है? तो इसे शेक्सपियन सोनेट कहा जाने लग गया, इसका नाम चेंज हो गया। अब इसमें क्या चेंज किया था? जो ये परिवर्तित रूप था, तो इस परिवर्तित रूप में क्या था? इसके अंदर 3 क्वार्टेन होते हैं, और क्वार्टेन किस कहते हैं? 4 लाइनों के समूह को, और एक कपलेट होता है, एक दोहा होता है। कपलेट का मतलब दोहा और क्वार्टेन का मतलब चौपाई यानी 4 लाइनों का समूह में बटा होता है। इस प्रकार इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है? 4 4 4 और 2। तो 4 के क्वार्टेन, पहला क्वार्टेन, दूसरा क्वार्टेन, तीसरा क्वार्टेन और लास्ट में उसमें कपलेट होता है। राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम डिफरेंट है क्योंकि अब 4 4 4 चल रही है। तो पहले ए बी सी डी ई एफ और जी। तो वहां पहले वाले की राइम स्कीम क्या थी? इसकी इटालियन की ए बी बी ए सी डी ई। अब यहाँ पे राइम स्कीम बदल गई, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है। आगे देखिए आप, स्पेंसरियन वैरायटी। अब ये स्पेंसरियन वैरायटी क्या है कि स्पेंसर ने थोड़ा सा और चेंज किया इंग्लिश सोनेट में अपने हिसाब से, तो उसको स्पेंसरियन वैरायटी कहते हैं। तो स्पेंसर ने सोनेट की राइम स्कीम को आपस में जोड़ा और राइम में थोड़ा परिवर्तन किया और राइम स्कीम को थोड़ा सा चेंज करके ऐसा बनाया, ए बी सी डी और ई। और जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है? ए बी सी डी ई एफ जी। और यहाँ पे इसने क्या किया देखो आप, वहां पर जैसे पहला ये क्वार्टेन है तो ए बी इसमें यूज किया, तो बाद में फिर नए साउंड्स को ले लिया सी डी, फिर इनको भी छोड़ दिया, फिर ई एफ और जी। लेकिन यहाँ पर स्पेंसर ने दोनों में से दोनों को नहीं छोड़ा, एक को मेंटेन रखा। तो उसने इस यहाँ पे बी को रिपीट किया और बी सी किया, फिर यहाँ पे बी को छोड़ दिया, फिर सी को रिपीट किया। तो इस प्रकार उसने आपस में इनको राइम स्कीम के बल पे जोड़े रखा। इंटरलॉकिंग राइम स्कीम थी इसको। तो स्पेंसर की जो वैरायटी है वो इस इंटरलॉकिंग राइम स्कीम के हिसाब से चलती है। तो थोड़ी सी डिफरेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। एक सोनेट का एक स्पेशल टाइप है जिसको हम बोलते हैं कर्टल सोनेट, या कट सोनेट भी बोलते हैं इसको, या फिर कर्टेल्ड सोनेट भी बोलते हैं। कट या फिर एक शब्द कर्टेल्ड भी है। तो ये सोनेट का एक शॉर्ट फॉर्म है। जो इंग्लिश पोइट है जेम हॉपकिंस, इसने सोनेट की साइज को 11.25 लाइन के अंदर सीमित किया। तो जेम हॉपकिंस ने 11.25 लाइन का सोनेट फॉर्म चलाया, इसको हम कर्टल सोनेट कहते हैं। अब सोनेट के कुछ एग्जांपल्स कौन से हैं? एडमंड स्पेंसर का आइस एंड फायर एक बहुत ही फेमस सोनेट है। व्हेन असॉल्ट वाज इंटेंडेड जॉन मिल्टन का एक बहुत ही फेमस सोनेट है। और वेंट टू द सेशन वो विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस सोनेट है। तो ये एग्जांपल थे। अब एक बात स्पेशल नोट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सोनेट का जो कंटेंट होता है, सोनेट्स कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। 2 भागों में बटा होता है। और ये 2 भाग कौन से हैं? पहला मुख्य समस्या का मतलब क्या है? मेन मुद्दा, जो मेन इशू जो डिस्कस किया जाना है उसको प्रस्तुत करना। और दूसरा है कंक्लूजन।
यानी फिर उसका निष्कर्ष प्रस्तुत करना। तो सबसे पहले तो मुख्य मुद्दा, मुख्य विषय प्रस्तुत करना, फिर उसका निष्कर्ष प्रस्तुत करना। तो जब हम इस दो भागों को देखते हैं तो ये आपको मिलता है इटालियन सोनेट में तो 8+6 में। 8+6 का मतलब क्या है कि 8 के अंदर तो वो अपनी बात को, अपनी प्रॉब्लम को, अपने मुद्दे को रखेगा और 6 के अंदर उसका कंक्लूजन पेश करेगा, उसका निष्कर्ष पेश करेगा कि वो इससे क्या सार निकला, क्या मतलब निकला कहने का। और दूसरे के अंदर ये 12+2 है, यानी 12 लाइनों में तो अपने इश्यू यानी मुद्दे को रखेगा और 2 में वो अपना कंक्लूजन पेश करेगा। तो इस तरह से ध्यान रखना आप कि पेट्रार्कन सोनेट के अंदर तो 8 में तो समस्या रखी जाती है और 6 में उसका समाधान या निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है, जबकि इंग्लिश सोनेट के अंदर 12 में समस्या रखी जाती है और 2 में उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है। तो सोनेट के बारे में इतना ही, और हम आशा करते हैं आपने सोनेट के बारे में अच्छे से जाना। इसको आप अच्छे से लर्न करें, अच्छे से सीखें, क्योंकि सोनेट की जानकारी जगह जगह आपके लिए यूजफुल होगी। और मैंने लगभग सारी जो बातें हैं सोनेट के बारे में वो आपको बता दी है। तो आपके इसी नोट ऑफ होप के साथ में आपसे विदा लेता हूं। फिर आगे अगले वीडियो में किसी दूसरे लिटरेरी फॉर्म को डिस्कस करेंगे, तो इसको आप अच्छे से सीखें। गुड बाय एंड टेक केयर।